अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सफ़र इकबाल सागर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल लेवल्स मैथ बाय सर जफर सागर। आज हम क्लास 11 न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है जी पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो अब बेटा पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने सीखा हुआ है कि किस तरह हम टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास टू रैशनल फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं जी। तो एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, एक्स प्लस वन को टू के साथ। ठीक है जी, ये आपके सामने है जी। हमने इसका एलसीएम लिया। तो जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस टू माइनस टू से बेटा कैंसिल कर देंगे। टू एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि हमने इसमें सीखना है कि हाउ टू रिवर्स द प्रोसेस कि सिंगल फ्रैक्शन से हमने टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन पे बेटा हमने वापस जाना होता है। आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन हो तो आपने उस सिंगल फ्रैक्शन से टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन पे वापस जाना होता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसकी बेटा वैल्यू क्या है कि टू ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। तो एक्स स्क्र माइनस वन आपने बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र। उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही है कि एक्स स्क्र माइनस वन को हम लिख सकते हैं जी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो एक्स स्क्र बेटा माइनस वन की जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसको हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि ए के नीचे बेटा एक्स प्लस वन और फिर बी के नीचे एक्स माइनस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हुआ करेगी उसको आप पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड यानी इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो जब आप x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे इस साइड के साथ तो x प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, तो क्या बचेगा बाकी बेटा टू। तो राइट हैंड पे चेक करें कि x प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जी एक्स माइनस वन। और फिर एक्स में फिर बेटा हम एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल कर देंगे और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, जो a के नीचे वाली वैल्यू है एक्स प्लस वन उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ये बेटा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये बेटा इधर आकर माइनस हो जाएगा। उसको बेटा हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब बेटा x की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। तो जहां जहां पर x है वहां पे आप माइनस पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर बेटा माइनस एक्स की जगह माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू। यहाँ पे बेटा पुट करोगे माइनस वन और प्लस वन, ये बेटा जी क्या हो जाएगा जीरो। तो बी जीरो जीरो होता है तो माइनस टू ए। तो बेटा वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, ये बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी माइनस टू ओवर टू इज इक्वल टू है। तो बेटा जब टू को टू पर डिवाइड करते हो तो बेटा आंसर क्या आता है जी वन। तो ये बेटा माइनस वन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट यानी कि बेटा बी के नीचे वाली वैल्यू है एक्स माइनस वन, इसको क्या करोगे बेटा आप जीरो के इक्वल पुट कर लोगे। तो ये इस साइड पे बेटा जी माइनस हो रहा है, एक्स माइनस वन है। तो जब माइनस वन को इस साइड पे बेटा लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस वन। तो अब एक्स की वैल्यू क्या है वन, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये चेक करें बेटा कि टू इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी वन, वन माइनस वन और फिर बेटा बी है तो एक्स की वैल्यू क्या है वन प्लस वन जी। तो ये जीरो हो जाएगा, ए जीरो जीरो बेटा। तो ये टू बी है तो टू को टू के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वन। अब क्या करेंगे कि ए और बी के जो वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे कि तुम ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, ये भी ठीक है। या फिर ऐसा कर दें, आपके पहले बी की वैल्यू है, आप ऐसा लिख लें कि ए की वैल्यू लिखें माइनस वन। ठीक है जी, ए की वैल्यू माइनस वन और यहाँ पर लिखें जी बी की वैल्यू वन। और यहाँ पर आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें बेटा, कोई मसला नहीं है। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है कि टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ए की जगह पर बेटा जी क्या पुट कर देंगे माइनस वन और बी की जगह पर क्या पुट कर देंगे वन। ठीक है, जो जो नीचे वाले फैक्टर हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, लगा देंगे। ये बेटा आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है। तो ए की वैल्यू लगा देंगे, वो क्या है जी माइनस वन और बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास प्लस वन। तो वो लिख दोगे। ठीक है जी।
तो आप इसको यानी +1 को पहले लिख लें और इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है कि a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो बेटा हम क्या करेंगे कि a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, हम बेटा इसको लेट सपोज कर लेंगे। अब बेटा जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यानी आप ये वाले बेटा जो वैल्यूज हैं इसको बेटा क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड पर, यानी पूरी इक्वेशन के साथ बेटा मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो x माइनस ए और x माइनस बी है इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे इधर भी बेटा a के साथ भी और b के साथ भी। तो बेटा क्या होगा कि x माइनस ए से बेटा कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो x माइनस बी से तो बेटा क्या बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी a माइनस बी इक्वल, और ये x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल कर देंगे तो क्या बाकी बचेगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है x माइनस बी को आप x माइनस बी से बेटा कैंसिल कर देंगे और जो b की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी x माइनस ए। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दोगे। अब बेटा वही बात है कि जो a के नीचे वैल्यू है उसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे कि पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये a इधर माइनस हो रहा है तो बेटा इक्वल के उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे कि जहां जहां पर x है वहां पर आप a पुट करोगे। ठीक है जी। तो a माइनस बी बेटा वैसे का वैसे आ जाएगा, a इंटू एक्स की जगह बेटा आप a पुट करोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। फिर बेटा क्या करोगे x माइनस ए को पुट करोगे b में, यानी जो b की वैल्यू बेटा तो x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस ए हो जाएगा 0, तो b 0 0, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है जी कि a इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी बेटा जो है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगी वैल्यू बेटा, तो a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल कर देंगे, जो a का आंसर है वो आ जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो b के नीचे वाली वैल्यू x माइनस बी इसको आप पुट करोगे 0 के इक्वल, तो ये b उस साइड पर जाकर बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू बी इसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहां जहां पर x है वहां आप b पुट करोगे, तो ये जो a माइनस बी वैसे की वैसे आ जाएगी बेटा, इज इक्वल टू बेटा ये वाला जो a है x की जगह पर आप b पुट करोगे, फिर आप x की जगह पर b पुट करोगे, तो b माइनस बी ये बेटा क्या हो जाएगा 0, तो a 0 0 होता है। और बेटा ये वाली जो है b माइनस ए इसको आप माइनस ए को पहले और b को आप लिख सकते हो, यानी ये माइनस ए प्लस b को ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद बेटा क्या करोगे कि जो माइनस है उसको कॉमन ले लोगे, और ये वाला जो a है जब माइनस को कॉमन लोगे तो जो a है वो प्लस हो जाएगा बेटा, और जो b है वो माइनस, यानी जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस दोबारा बेटा ये बन जाएगा, इसलिए बेटा आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो अब बेटा ये वाला जो a माइनस बी है इसको आप डिवाइड कर दोगे a माइनस बी के साथ, तो बेटा आपके पास जो बाकी बचेगा माइनस बी, तो a माइनस बी से बेटा कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बचेगा 1। तो आपके पास बेटा जी जो b का आंसर आया वो आया जी 1, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो b का आंसर आ गया -1। अब आपके पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है जी -1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है कि a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये बेटा a की जगह पर क्या पुट कर देंगे 1, और ये बेटा वैसे का वैसे, और b की जगह पे बेटा -1 पुट करेंगे, और ये जो नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी बेटा, तो 1 ओवर एक्स माइनस ए माइनस और 1 ओवर एक्स माइनस बी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब बेटा हमारे पास है जी, बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी बेटा जरा वैल्यू चेक करें कि एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब बेटा आप एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा एक्स स्क्र माइनस 1, यानी आपने पढ़ा फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब बेटा आप a प्लस बी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही बात है बेटा कि x प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 के साथ तो वो बेटा बनेगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा आप यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बेटा वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा अगर चेक करें कि जो ऊपर वाली वैल्यू की बेटा डिग्री है वो 2 है और जो नीचे वाली वैल्यू की बेटा डिग्री वो भी 2 है, तो बेटा ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे बेटा आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इम्प्रॉपर फंक्शन को बेटा आप प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद बेटा आप इसको हल करेंगे। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा हम डिवाइड करते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ जी, ठीक है।
तो बेटा अब क्या करना है कि आपने इसको यानी इस वैल्यू को एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से एक्स का स्क्वायर आए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ। तो जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो वन के साथ तो बेटा ये नीचे वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे हम इनका साइन चेंज करेंगे कि यहाँ पर प्लस है वहां माइनस लगा देंगे और जहां पर माइनस है वहां हम प्लस लगा देंगे। और ये एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस का और ये माइनस का, आपस में बेटा इसको कैंसिल कर देंगे और प्लस वन क्या हो जाएगा बेटा टू। जी बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि ये बेटा रिमाइंडर है, ये कोशेंट है और ये डिवाइजर है। जो बेटा रिमाइंडर है उसको आप ऊपर लिखते हो, जो कोशेंट है उसको आप एक साइड पर लिखते हो और जो डिवाइजर है उसको आप नीचे लिखते हो। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे कि इतने हिस्से को बेटा आप एक साइड पर लेट कर लेंगे। तो ये बेटा आपके पास है जी, यानी ए के नीचे आप एक्स प्लस वन लिख दोगे प्लस बी के नीचे आप एक्स माइनस वन लिख दोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दोगे। ठीक है जी, और जब आप इसको हल करोगे इसका जब आंसर आ जाएगा फिर आप इसको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर, और ये जो प्लस वन है ये वैसे का वैसे आएगा। पहले हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को हम हल करते हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगा कि इस वैल्यू को बेटा मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर वन का कि बेटा ए के नीचे एक्स प्लस वन और बी के नीचे एक्स माइनस वन। तो वही बात है बेटा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन के साथ बेटा क्या करना है, हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा हम एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई इस साइड पर भी करेंगे और इस साइड पर भी करेंगे। तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा बाकी टू। तो वही बात है, जब आप एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे इस साइड पर तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन बेटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन और फिर एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वन। तो ये बेटा आपके पास है इक्वेशन नंबर टू। तो अब बेटा हम क्या करते हैं कि जो ए की नीचे वाली वैल्यू एक्स प्लस वन उसको हम पुट करते हैं जीरो के इक्वल। तो ये एक्स प्लस वन है, वन उस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा बेटा, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू के अंदर। यानी ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर थ्री का। तो हम जो ए के नीचे वाली वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं जीरो के इक्वल, तो ये वन इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर। तो जहां पर एक्स है वहां हम माइनस वन पुट करेंगे। तो ये चेक करें कि ए एक्स यहाँ बेटा माइनस वन पुट कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस वन, तो ये माइनस वन और माइनस वन माइनस टू आ जाएगा बेटा, तो इसको माइनस टू ए लिख सकते हैं और ये माइनस वन प्लस वन बेटा ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा, तो बी जीरो जीरो। तो यहाँ पर बेटा जी क्या आ जाएगा जीरो, जीरो लिखो या ना लिखो। ठीक है जी, और बेटा फिर इसके बाद आ जाएगा जी टू माइनस टू ए। तो बेटा इस टू माइनस टू को टू पे क्या करोगे बेटा डिवाइड कर दोगे, जब बेटा टू को टू पे बेटा कैंसिल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा वन। अब बेटा हम क्या करेंगे कि ये वाली जो बेटा माइनस टू है इसको डिवाइड करोगे माइनस टू पे तो बेटा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी माइनस वन। तो ए की बेटा जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी माइनस वन। इसके बाद बेटा हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बी के नीचे वाली वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे जीरो के इक्वल। तो बेटा हमने क्या किया जी कि हम बी के जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ये वन इधर आके बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर पुट करेंगे तो बेटा वन में से वन माइनस जीरो आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा बेटा ए जीरो जीरो। तो टू बी बेटा, तो टू को जब टू पे डिवाइड करोगे तो आंसर बेटा आ जाएगा वन, ये बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करो कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर टू, बेटा टू के अंदर पुट कर दें, इस यानी टू के अंदर बेटा पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्या करें कि पुट इन इक्वेशन नंबर वन, अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर वन है तो ये वन वैसे का वैसे आएगा प्लस वैसे का वैसे, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे ये वाली। ठीक है जी, ये वाला, और ये बेटा आपका क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बेटा जी बराबर किसके है जी वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, यानी ये बेटा आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है।